हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड दो बड़ी न्यूज़ आई हैं। पहली न्यूज़ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड ये आई है कि एक बड़ी वैल्यू का GST डिमांड नोटिस आया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। इसके अलावा सेकंड न्यूज़ आई है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर से रिलेटेड। इंडियन गवर्नमेंट, जिसका एक मेजोरिटी स्टेक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, उन्होंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर को अपना अप्रूवल नहीं दिया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। इन दोनों न्यूज के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। स्टॉक की बात करें, करंटली 296.15 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अब चार्ट्स के हिसाब से स्टॉक के लिए क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहे हैं। इस स्टॉक में एंट्री लेने का कौन सा एक अच्छा लेवल हो सकता है, मेरे व्यू के हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इन सभी अपडेट्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GST डिमांड नोटिस की अगर बात करें, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को मल्टीपल GST डिमांड नोटिस आए हैं। पहला नोटिस आया है 14 मार्च 2024 को। ये आया है ऑफिस ऑफ कमर्शियल टैक्सेस गोवा की तरफ से। यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को डिमांड ऑर्डर आया है 25 करोड़ का, और इस ऑर्डर के साथ पेनल्टी भी आई है 6,12,000 की। ये ऑर्डर कंपनी को आया है ग्रीन सेस की पेमेंट पे। ये एक इंटरप्रिटेशनल इशू है जो करंटली सुप्रीम कोर्ट के साथ पेंडिंग है फाइनल डिसीजन के लिए। इस ऑर्डर पे कंपनी का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इसको कंपनी अभी एवेल्युएट कर रही है, और कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि इस ऑर्डर का कोई भी मटेरियल फाइनेंशियल इंपैक्ट कंपनी पे नहीं होगा। सेकंड डिमांड ऑर्डर कंपनी को आया है 16 मार्च 2024 को। ये ऑर्डर आया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर सेक्टर 1 बस्ती यूपी की तरफ से। यहाँ पर GST पेनल्टी लगी है कंपनी पे 21,72,808 की। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कंपनी ने बताया है कि कंपनी अपील फाइल करेगी। नेक्स्ट ऑर्डर कंपनी को 21 मार्च 2024 को आया है। ये ऑर्डर आया है ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर GST उदयपुर की तरफ से। इस ऑर्डर का अमाउंट है अराउंड 15,61,109 का, और इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी और एप्लीकेबल इंटरेस्ट भी इस ऑर्डर के साथ है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी अपील फाइल करेगी एपेलेट अथॉरिटी के पास। एंड लास्ट ऑर्डर जो कंपनी को आया है, बड़ा वैल्यू का ऑर्डर है, 22 मार्च 2024 को ये ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर कंपनी को रिसीव हुआ है एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज एंड CGST कमिश्नरेट उदयपुर की तरफ से। यहाँ पर GST डिमांड है कंपनी पे 91.9 करोड़ की, और इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी और एप्लीकेबल इंटरेस्ट भी इसके साथ है। मतलब इस वैल्यू के डबल से भी ज्यादा का ऑर्डर है जो कंपनी को आया है। ये ऑर्डर भी इस इंडस्ट्री के इंटरप्रिटेशन इश्यू से रिलेटेड है। ये मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास डिसीजन के लिए। ये ऑर्डर रिलेटेड है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि रॉयल्टी एक टैक्स है या नहीं है, और मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल डिसीजन के लिए। इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी रिट पिटीशन फाइल करेगी हाई कोर्ट के साथ। 22 मार्च 2024 का ये ऑर्डर है। कंपनी ने मार्केट आवर्स में ही इस ऑर्डर को एक्सचेंज में सबमिट कर दिया था, तो इसका इम्पैक्ट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट न्यूज कंपनी से रिलेटेड बड़ी न्यूज है। ये न्यूज आई है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर से रिलेटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बोर्ड ने डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया था, और एक कमेटी भी फॉर्म की थी इस डीमर्जर पे नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने के लिए, इस डीमर्जर को एवेल्युएट करने के लिए। अब न्यूज ये आ रही है इस डीमर्जर से रिलेटेड कि गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर के प्लान को रिजेक्ट कर लिया है। ये न्यूज रॉयटर्स की तरफ से आई है 22 मार्च 2024 को। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट लार्जेस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, अराउंड 29.54% का स्टेक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में इंडियन गवर्नमेंट का। इंडियन गवर्नमेंट अगर इस डीमर्जर को रिजेक्ट कर देती है, जो कि गवर्नमेंट ने किया है न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का ये डीमर्जर आगे नहीं बढ़ पाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर को गवर्नमेंट ने इसीलिए रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज गवर्नमेंट कन्विंस नहीं है कि कंपनी के इस मूव से शेयर होल्डर की वैल्यू बूस्ट होगी, शेयर होल्डर की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी। VL कांता राव, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी रिपोर्ट्स हमारे सामने है, वी आर नॉट कन्विंस कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का डीमर्जर होना चाहिए, और इसीलिए गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर को रिजेक्ट कर दिया है। अदर न्यूज रिपोर्ट्स ने भी इसको कवर किया है। टेलीग्राफ ने भी बताया है कि गवर्नमेंट कन्विंस नहीं है एज अ शेयर होल्डर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर प्रपोजल के लिए। ये न्यूज मार्केट क्लोज के बाद आई है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड। सो इस न्यूज का इम्पैक्ट हमें ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होगा तो देखने को जरूर मिलेगा। फ्राइडे को माइंस सेक्रेटरी VL कांताराव जी ने कहा है कि सेंटर ने एग्री नहीं किया है डीमर्जर के प्रपोजल के लिए। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बोर्ड ने कंसल्टेंट को अपॉइंट किया था कंसल्टेंट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए इस डीमर्जर के लिए। माइंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने यह भी कहा है कि वो इस कंसल्टेंट की रिपोर्ट से कन्विंस नहीं है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस रिपोर्ट को डिस्कस किया गया है
है अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, और उसके बाद ये डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर को वो अपना सपोर्ट नहीं करेगी। ऑफिशियल ने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एज अ सिंगल यूनिट प्रॉफिटेबली ऑपरेट कर रही है। यहाँ पर ये कोई गारंटी नहीं है कि डीमर्जर होने के बाद जो डिफरेंट कंपनीज बनेगी उनका वैल्यूएशन उतना ही होगा जितना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का है, और वो इतनी ही प्रॉफिटेबल होगी जितनी की अभी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एज ए सिंगल यूनिट अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से इंडियन गवर्नमेंट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर के फेवर में नहीं है। तो अब जब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर के प्रपोजल को वो अपना सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट का कोई भी अपडेट आ सकता है। इस मैटर में जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। जी बिजनेस ने भी इस न्यूज को कवर किया है कि गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर के प्रपोजल को एग्री नहीं किया है। सो ऑलमोस्ट सभी न्यूज रिपोर्ट्स ने इसको कवर किया है। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट एक कंफर्म न्यूज ही है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर को गवर्नमेंट ने रिजेक्शन दे दिया है। और न्यूज रिपोर्ट्स में फर्दर ये भी बताया जा रहा है कि माइंस मिनिस्ट्री ने अपने ऑब्जेक्शन सबमिट किए हैं कंपनी को, यानी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को, इस डीमर्जर के रेशनल के अगेंस्ट। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ मिस्टर अरुण मिश्रा ने ड्यूटर्स को ये भी बताया है कि उनको माइंस मिनिस्ट्री की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है और ये कम्युनिकेशन डिस्कस होगा कंपनी की बोर्ड मीटिंग में मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशंस के साथ। सो जल्दी ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से इस कम्युनिकेशन पे कोई अपडेट आना चाहिए। सो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर रिजल्ट्स की मीटिंग होगी तो रिजल्ट्स के साथ भी डीमर्जर पर कोई अपडेट जरूर आएगा। एंड इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने करंटली ये डिसाइड कर दिया है कि वो इस डीमर्जर को स्टे ऑफ कर देगी। सो ये एक बड़ी न्यूज है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए। कंपनी ने जो डीमर्जर अनाउंस किया था उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला है। इस न्यूज का क्या इम्पैक्ट होता है स्टॉक पे ये हमें पता लगेगा ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होगा। एंड अब स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करें, स्टॉक करंटली 296 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अगर यहाँ से बढ़ता है तो मेरा व्यू ऐसा है कि स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा, रेजिस्टेंस का जोन रहेगा 306 से 308 का लेवल। और स्टॉक अगर यहाँ से गिरावट दिखाता है तो स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 282 से 284 के लेवल पे। इन लेवल को अगर ये स्टॉक ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो फ्रेश वीडियो बना के क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे स्टॉक के लिए इस पर हम आपको अपडेट कर देंगे। मेरे व्यू के हिसाब से अगर ये लेवल हमें स्टॉक में मिल जाए 282 से 284 के, तो एक अच्छे एंट्री लेवल स्टॉक में हो सकते हैं। वो स्टॉक के 52 वीक लो के लेवल के भी पास होगा, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।